क्या है? क्या है न्याय? न्याय क्या है? आज बच्चे को तो मार दिया, लेकिन वो तो हत्यासी चढ़ाएगा। हमारे बच्चे को कौन प्रोफेसर, हमारे बच्चे को कौन आर्मी बनाएगा? आप ना बनाइएगा, लेकिन आप लोग के दिमाग में ये चीज है ही नहीं। आप तो सोचते हैं कि हमारा पेट भर जाए, अच्छा से हम खा ले, आराम से हम सो जाए। अरे अच्छा से पेट भर के खाएंगे भी तो वो आकर के आपको बच्चे को लुटेरा बनाएगा, आपके बच्चे को हत्या कर देंगे, जैसे बेल्ही में भी हुआ है। आपके बच्चे को खिचड़ी खिलाने के स्कूल में मजबूर करता है, अपने बाल बच्चे को विदेश में पढ़ाते हैं, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। क्या हम लोग के पास ऐसा शक्ति नहीं है? हाँ है। वो शक्ति है कहाँ? तो ये शक्ति हमारे इस संविधान में है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत को जो संविधान है, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उसमें आरक्षण का व्यवस्था किया है, खान पान कपड़ा, इंदिरा आवास जो आपको मिल रहा है, वहाँ पे देखिए आपका भवन मिल रहा है, ये सारी चीज, कहीं पे हॉस्पिटल जो है, ये सारी चीज संविधान में लिखा हुआ है। ये रोड जो बन रहा है जिसपे आप चलते हैं, मोटरसाइकिल रखते हैं, वो भी संविधान का अधिकार है। यानी कि आंख से जितना भी चीज है ये हम लोग के चलाने के लिए दिया हुआ है। लेकिन हम लोग शिक्षित नहीं है, संगठित नहीं है, हम अपने बाल बच्चे को प्रोफेसर, इंजीनियर, ज्ञानी, बुद्धिजीवी नहीं बनाते हैं। उसके कारण वो अधिकार हम लोग खोज नहीं पाते हैं। इसीलिए सारी अधिकार को खोजने के लिए हम लोग को एक दिन लड़ना होगा। कितने लोग तो ऐसा है कि लड़ेंगे तो आएगा 10 आदमी हमको बहू बेटी को मार देगा। आज इसी जगह दूसरा टोल में देखिए हमारी बहू बेटी को मान ले कपड़ा फाड़ दिया, हमारे बहू बेटी को मतलब नंगा करने का प्रयास किया। क्या हम लोग में दम नहीं है कि उसके साथ लड़ेंगे? हम 1000 हो जाएंगे तो उस अत्याचारी को कोर्ट तक घसीट के ले जाएंगे, जेल में उसको घुसा करके तो फांसी तक भी कर देंगे। तो इसलिए हम लोग लड़ने के लिए कहीं डरते नहीं हैं। आप मेरे माँ है, आप बहन है, आप मुझे नहीं, लेकिन आज मेरा विचार है जो मेरा ज्ञान के लिए आपके बीच आया हूँ, ताकि हमसे आपसे रिश्ता बने, रिश्ता बने। अगर रिश्ता जो बन जाएगा तो कहेगा हाँ वो बेटा सब आया था, कहीं से घूम करके आया था, कुछ हम लोग को बताया, उसमें शक्ति है, उसमें ज्ञान है। क्योंकि जब आप ज्ञान के क्षेत्र में जुड़ जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़े लिखे रहेंगे, हम कॉलेज में डिग्री प्राप्त कर लेंगे तो इस संगठन में नहीं जा सकते। नहीं, इसमें मूर्ख पढ़े लिखे दोनों मिलकर के एक संगठन बनाता है। जो डीएम, एसपी, जितने भी अधिकार है हम लोग का, जितने भी अधिकार है पढ़ने लिखने खाने, जितने भी अधिकार है, डीएम, एसपी, संविधान में जितने भी अधिकार लिखा हुआ है, आप इसके लिए अगर आवाज उठाते हैं, एक हो जाते हैं, तो वो सारी अधिकार आपको मिल जाएगा। इसीलिए गांव-गांव जा करके आज नया नीति जो है शिक्षा का नीति, इसमें हमारे अजीत पासवान सर, हमारे मिश्रीलाल सर भी बताएंगे कि शिक्षा क्या है। तो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। इसका मतलब है अगर आपका बच्चा पढ़ लेगा, मेरा एक उदाहरण देखिए, कि हम मालिक को, टीचर को खेत में जाकर धान रोपते थे, बकरी चराते थे, लेकिन आज हम बीएड किए हैं इंग्लिश मीडियम से, तो आज शेर की तरह बाबा साहब को शिक्षा। दशरथ माझी को देख लिया जाए, अकेले एक पहाड़ को 22 साल में चीर फाड़ कर दिया, अकेले। लोग कहता था ये पागल है, इसे इतना भारी पहाड़ कैसे टूटेगा? नहीं टूट सकता है। लेकिन उसका हिम्मत, हौसला, मेहनती देखा, उस माझी का देखा, उस मुसहर का देखा। आज दीना भद्री के देखिए, दीना भद्री गरीबों को जो अत्याचार करते थे, बड़ा बड़ा जात सब दिन भर खटाते थे, धान रोपाते थे, कटनी कटाते थे, खर कटाते थे। जब वो मजदूरी लेने के लिए उसके घर पे जाता था तो बड़ा जूता लेकर मारता था हमारे मुसहरनी को, दीना भद्री बाबा के टाइम में। इतना ही नहीं, दीना भद्री बाबा के समय में जो हमारे मुसहर, दुसाध, पासवान, धोबी, छोट जात में जितना सुंदर लड़की पैदा हो जाता था, उसको उठा करके अपना महल में ले जाता था। जब उस बचिया को शादी होती थी तो उसको डोली, पहले तो कन्हा पे डोली लेके जाते थे, तो सुंदर लड़की को घेर करके वो अपना महल में जाकर के, जैसे अभी बेल्ही में बलात्कार किया, मारा, उस तरह से मारता था। तो बाबा दीना भद्री ने कन्या का रूप लेकर के कन्या बन गया और उसी डोली में घुस करके उसका महल में गया। जब देख रहे थे दीना भद्री है, उसी दिन उस सामंत को मुंह कान चीर दिया। इसीलिए आज मुसहरी में जाते हैं तो कहीं भी आप देखिएगा 3 ठो 2 ठो धाजा गारा होगा। क्यों? एक दीना और दूसरा भद्री का प्रतीक है।
क्योंकि वो गरीबों के लिए लड़ाई करने वाले थे। हमारे पूर्वज थे, हमारे लोक नायक थे, लोक देवता थे, गरीब के साथ लड़ने वाले। लास्ट में उनका भी मौत के घाट कटैया घाट में उतार दिया, लेकिन नाम लगा दिया कि बाघ मार दिया है, बघेश्वरी मार दिया है, बघेश्वरी देवता मार दिया है। कोई देवी देवता दीना भद्री को नहीं मारा है। जिसके साथ वो लड़ाई करते थे, जिसके वो विरोध में हथियार तीर धनुष से उसको आंख में भोर छाती में छेद कर देता था, वही लोग ने षड्यंत्र लगाकर बाबा दीना भद्री को मार दिया। और इनका परम पुत्र, परम पूज्य मित्र सलहेश थे, राज बैसोथा। अभी भी लहान तरफ आप लोग फुलवार पता है मेला देखने गए होंगे, तो वही दशरथ क्या कहते हैं, राजा सलहेश इनका मित्र थे। बहुत प्रेम करने वाले, सब जनता को परोपकार करने वाले, प्रेम करने वाले, ऐसे ऐसे महापुरुषों को हम लोग याद करते हैं। और अपने बाल बच्चे को शिक्षित, संगठित और मजबूत करने के लिए हम लोग गांव गांव घूमते हैं। इतना ही नहीं, 24 घंटा लगे हुए रहते हैं। अगर आपको विश्वास न हो तो सीतेश जी को पूछिए कि हमारे टीम किस तरह से इनको हेल्प किया है। करते रहेंगे। यहाँ जो भी अत्याचार हो, कुछ हो, कानूनविद भी आए हैं, राजनीतिज्ञ भी आए हैं, वॉरियर योद्धा भी आए हैं। सब मिलकर हम लोग इस समाज को सींचने के काम करते हैं, इस समाज को फूल उगाने काम करते हैं। इसीलिए आप लोग का हम खाना पानी, कुछ पैसा कौड़ी ये बांटेंगे वो बांटेंगे, ये चीज बांटने के लिए नहीं आए हैं। इसलिए आए हैं कि आप लोग का समझाने, आप लोग खाना उना अच्छा भोजन कर लीजिएगा तो मन खुश हो जाएगा। ऐसा नहीं है, हम ऐसा चीज बोल देंगे, ऐसा चीज कर देंगे कि आपका मन खुश हो जाएगा। अभी आप ताली क्यों मार रहे हैं? आपका मन खुश हो रहा है कि वो अच्छा था बात बोली, क्योंकि यही बेटी हमारे पढ़ेगी तो कल डॉक्टर भी बन सकती है। तो इसी का बारे में नहीं, इसी का सुधारने के लिए बात करना आए हैं। आपको ये चक्षु कहते हैं, ज्ञान के चक्षु खोलने आए हैं कि हम नहीं पढ़े, हम हर